अगर आपने किया नहीं है तो व्हाट वी स्टार्ट विद इज कि एक स्ट्रॉ लेते हैं हम उसको और इससे मुझे आवाज़ निकालनी है. सो विल ट्राई टू क्रिएट साउंड यूजिंग दिस स्ट्रॉ. तो इसको अगर मैं सीधे फूंक मारूं तो यू ऑल नो कि ऐसा कुछ ज़्यादा इसमें फ़र्क पड़ता नहीं है, राइट. सो इसको आवाज़ करने के लिए हम इसमें थोड़े मॉडिफिकेशंस करते हैं. तो पहले मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा दांत से चबा के हल्का सा फ्लैट कर लूँगा, ठीक है. तो अभी ये आपकी हल्की सी फ्लैट जैसी हो गई, ठीक. इसमें थोड़ा पतला दिख गया आपको इस तरह. 2 कट्स मारने. तो एक कट ऐसे मार लिया और दूसरा कट ऐसे मार लिया. ये दिख रहा है. तो ये साइड हमारी नॉर्मल थी और ये साइड हमने चपटी करके ऐसी कर दी. अब इस साइड को अगर मैं मुंह में डालूं और ब्लो करूं तो दैट इज हाउ वी क्रिएट अ वेरी बेसिक साउंड. इसमें ध्यान रखने की ये बात है कि ये जो सिरा है इसके ऊपर आपके होंठ नहीं आने चाहिए. इस सिरे के ऊपर होंठ मत रखिएगा. इधर होंठ आपके इधर कहीं आने चाहिए और ये सिरा आपका मुंह के अंदर होगा तभी, क्योंकि आप यहाँ करेंगे तो ये आसानी से मुंह के अंदर हिल पाएगा. तो सो दिस क्रिएट्स अ साउंड. इसको मैं अगर काट दूं तो क्या लगता है आपको क्या होगा? साउंड जो है जिनको पता है वो ना बताएं. हम कह रहे थे जिनको नहीं पता है उनको थोड़ा सोचने और समझने दें. अगर मैं इसकी लेंथ काट दूं तो क्या होगा, कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए साउंड तो किससे प्रोड्यूस हो रहा है, किस कारण से प्रोड्यूस हो रहा है साउंड? किसके वाइब्रेशन? किसके वाइब्रेशन से हो रहा है? हम सब पढ़ते भी हैं जानते भी हैं, बट किसके वाइब्रेशन से हो रहा है? इस चीज से हो रहा है. ये जो चीज हो रही है इसके पाइप मतलब ये चीज के ना, इसे हम रीड मानने की इसके वाइब्रेशन से हो रहा है. तो अगर मैं इसकी लेंथ बदल दूं तो फिर फर्क क्यों पड़ना चाहिए या क्यों नहीं पड़ना चाहिए? क्यों पड़ना चाहिए? क्योंकि वाइब्रेट तो ये हो रहा है, इसमें तो मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ ना. उसकी लेंथ बढ़ती है तो उसकी स्वर. आपको ये सवाल समझ आया? हम बोल रहे हैं कि वाइब्रेशन, इसके जो वाइब्रेशंस हैं इसके कारण आवाज आ रही है. तो मैं इस एंड पे दूसरे साइड पे कुछ चेंज करूं तो आवाज में फर्क क्यों पड़ना चाहिए? तो जो हम कह रहे हैं कि साउंड किस वजह से प्रोड्यूस कर रहा है, किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, क्या इसे हम कंप्लीट आंसर माने कि इसके वजह से हो रहा है? नहीं, इसके अंदर का एयर काला ही होता है उसका वाइब्रेशन. बीच में जो एयर कैरिंग हो रही है वो जो ट्रैवल कर रही है उससे भी तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. सो अगर केवल इसके कारण हो रहा होता तो इस तरफ दूसरा चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, राइट, आइडियली. बट इसको अगर मैं काट दूं तो अच्छा, ये क्या आवाज तेज हो रही है? इसकी जो पिच. तो कई बार हम वो टर्म यूज करते हैं, तेज हो गई आवाज. तो तेज होना और पतला हो जाना या मोटा हो जाना दो अलग चीज हैं. तेज होने को किस टेक्निकल टर्म क्या यूज करते हैं हम? एम्पलीट्यूड, लाउडनेस. बट जो पतला मोटा होना है दैट रिलेट्स टू इट्स पिच या फ्रीक्वेंसी जो हम कहते हैं. तो इसको बदलने से कुछ चेंज हो रहा है. सो नाउ वी वर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि देखिए साउंड का सोर्स हम ये भी नहीं कह सकते कि केवल ये है क्योंकि इसकी लेंथ बदलने से हो रहा है. लेकिन केवल अपने आप में खाली पाइप में फूंक मार के उसकी लेंथ चेंज करने से भी आवाज नहीं आती. सो इट इज बोथ दीज फैक्टर्स कि ये फूंक मार के जो हिल रहा है दैट इज इनिशिएटिंग या दैट इज कॉजिंग समथिंग टू हैपन. बट उसके बाद जो साउंड मुझे सुनाई दे रहा है उसका मेजर सोर्स आपका वो जो अदृश्य हवा का कंपन है जो मुझे दिख नहीं रहा है. ये थोड़ा क्लियर होता है क्योंकि कई बार इसका कंपन दिखता है और हमें लगता है कि इसकी वजह से ही आ रहा है. बट जो साउंड जो मुझे परसीव हो रहा है, जो मुझे महसूस हो रहा है, वो इस कॉलम की एयर लेंथ
इस एयर कॉलम की लेंथ के कारण हो रहा है, क्योंकि उसको बदलने की वजह से ही मेरा साउंड चेंज हो रहा है। तो फिर इसका क्या रोल है उसमें? वो प्रोड्यूस करना, वो प्रोड्यूस करना एज वेल एज। आपने रेजोनेंस वगैरह ये सब कभी पढ़े हैं, सुने हैं इस चीज़ का नाम? पढ़े। तो रेजोनेंस में आपने देखा होगा कि किसी सिस्टम में या झूले में हम बाहर से धक्का देते हैं और एक किसी पीरियड पे देते हैं। तो रेजोनेंस में दो चीज़ें हम बोलते हैं कि एक एक्सटर्नल एनर्जी हम दे रहे हैं और वो कुछ एक पर्टिकुलर पीरियड होता है उसका। जैसे झूला अगर बच्चा आ रहा है तो जो कॉमन एग्जांपल हम देते हैं कि उसके हिसाब से आप पीरियोडिक इनपुट देते हैं। तो वो पीरियड कौन मदद कर रहा है? ये जो आगे पीछे ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहा है। तो जब ये बंद है तो मेरी हवा जानी अंदर बंद हो गई, लेकिन जब खुल रहा है तो मेरी हवा जाने दे रहा है। और इसकी कुछ वाइब्रेशन की ऐसी फ्रीक्वेंसी है आपकी, जो कि आप समझ ही रहे हैं, जिसकी वजह से अंदर हवा का मेरा एक तरीके से पल्सेस जा रही हैं और वो फिर अंदर की हवा में एक वेव सेट कर रही है जो आगे पीछे रिफ्लेक्ट हो रही है, जिसे हम स्टैंडिंग वेव भी बोलते हैं साउंड का। और वो स्टैंडिंग वेव की जो फ्रीक्वेंसी है और उसका कुछ हिस्सा जो बाहर की हवा में, तो इसके अंदर तो वेव है लेकिन उसका कुछ थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा हिस्सा बाहर की हवा में आता है, बाहर की हवा को इफेक्ट करता है। तो काफी सारी एनर्जी तो इसके अंदर ही रहती है, उसका थोड़ा सा हिस्सा जो बाहर आके हमारे कानों में पहुंचता है वो मुझे साउंड का परसेप्शन देता है। और हमारे ईयर्स इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो थोड़े से एनर्जी चेंज को भी महसूस कर लेते हैं।